बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर क्लास 9th मैथ साइंस ग्रुप से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको 2.5 एक्सरसाइज का सलूशन एक बहुत इजी वे में बताऊँगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। सो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 में आप एक न्यू वर्ड जो पढ़ोगे दैट इज़ द आयोटा। सो ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इन द 9th क्लास, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर देम बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अलजबरा भी पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन भी सीखा होगा। बहुत से मैथ के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फील हुआ होगा, जो आपने 8th में किए, वही चीज़ें ऑलमोस्ट आपके 9th में रिपीट हो रही हैं। टू सम एक्सटेंड एक टचिंग है उनकी। अगर आपके 8th क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सो यू कैन ईज़िली सॉल्व द 9th क्लास मैथ। बट यहाँ पे आयोटा जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल वर्ड। सो मैं आपको जस्ट इसको वन लाइन में डिफ़ाइन कर दूँगी। आपने इससे रिलेटेड इतना परेशान नहीं होना। आप इसको इतना मीन के सीरियस ना लें, इतना ये टफ़ नहीं है। आपने जिस तरह आगे एक्सरसाइज करते जाएंगे सो इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको बता दूँ कि आयोटा का जो वर्ड है वो फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एक मैथमेटिशियंस था लियोनार्ड ने, जो कि फ़र्स्ट टाइम उसने ये सिंबल यूज़ किया था आयोटा के लिए कि जो रूट माइनस वन जो है वो आयोटा के लिए यूज़ हुआ है। और इसके अलावा जो आयोटा की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 के। 2.5 में आप इसी चीज़ को, यही चीज़ आपकी बार बार रिपीट होंगी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। आपने इस चीज़ को फ़िलहाल अपने माइंड में रखना है कि आयोटा जो है इट्स अ इमेजिनरी यूनिट, दिस इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी। सो आपने इसको लेकर कंफ्यूज इतना नहीं होना। सो लेट आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक्सरसाइज किस तरह से आप लोगों ने इनकी 2.5 की करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आयोटा 7 है। यहाँ पर इन्होंने इवेल्यूएशंस इसकी मांगी है। सो याद रखिएगा कि आपके पास जब आयोटा 7 इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह आएगा, अगर ये ऑड में है तो इसको आपने सबसे पहले इवन में करना है। सो आयोटा 7 इट्स द ऑड नंबर बिकॉज ये 2 के टेबल में 7 नहीं आता। सो आपने आयोटा 6 को सेपरेट कर देना है और यहाँ पे आपके पास एक आयोटा आ जाएगा। अगर 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, आयोटा 6 और आयोटा 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आयोटा 7 ही आएगा। सो हमें अब क्या चाहिए, हर क्वेश्चंस में इसके 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट, उसमें हर क्वेश्चंस में हमने आयोटा स्क्वायर को सेपरेट करना है। अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को सेपरेट कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं कि इसको किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँ, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए। सो आयोटा स्क्वायर को जब मैंने सेपरेट किया, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 ही आंसर आता है। हम क्यों ले रहे हैं आयोटा स्क्वायर? जैसे अभी मैंने कहा था इट्स अ इमेजिनरी यूनिट जो कि -1 की इक्वल होता है, यानी आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। तो हमें जब आयोटा स्क्वायर को हम सेपरेट कर देंगे और 3 का हमने रूट के बाहर मीन के स्क्वायर जो हमारे पास ब्रैकेट है उसके बाहर हम लिख देंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 3 द 6 आ जाएगा, एक आयोटा बाहर। सो वही वैल्यू आयोटा 7 ही हमारे पास इनडायरेक्टली आते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है, जैसे कि मैंने पीछे अभी आपको ये बताया है कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। सो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख देंगे और 3 हम ऐसे ही लिखेंगे इनटू आयोटा, कुछ साथ साथ उतरता जाएगा। -1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा और इनटू आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास माइनस आयोटा ही कहलाएगा। ओके, माइनस आयोटा हमारे पास आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आयोटा 50 है।
आपने पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, फिर आयोटा 50 को इक्वल के साइन के साथ उतार देना है। देन आपने कहना है कि चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, सो बेटा आयोटा स्क्वायर को जब हमने बाहर मीन के अंदर लिखा तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 50 आ जाए। अगर आपके लिए इस तरह से मुश्किल है तो आप इस तरह से आप इसका वो भी ले सकते हैं कि मीन के प्राइम फैक्टर इसका 2 द क्या आ जाएगा 4, अगर ये तो 2 5 द 10, यानी हमारे पास 25 बाहर आ जाएगा। 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आंसर वही आएगा। अब मैं आपको बता दूं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है -1 के, -1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पे एक आपको मैं हिंट बता दूँ, अगर यहाँ पे कोई भी इवन नंबर होगा तो फिर माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ओड नंबर से आप किसी भी माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आप ये देखिएगा कि 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर -1 आ गया है, -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा, क्योंकि 6 हमारे पास एक इवन नंबर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यहाँ पर ऑलरेडी आयोटा के साथ माइनस का साइन है। आयोटा से माइनस का साइन सेपरेट करने के लिए हमने -1 से आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है। मीन के माइनस आयोटा है, आयोटा से हमने -1 को अगर हम सेपरेट किया तो हमारे पास यानी -1 और आयोटा आ जाएंगे। अगर हम -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। सो माइनस ख़त्म करने के लिए, माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए आयोटा से हमने वही साइन 1 को दे दिया है, जो कि इनडायरेक्टली आंसर हमारे पास माइनस आयोटा में ही आएगा। 8 जो आपके पास पावर है वो इसी तरह से बाहर आती जाएगी ब्रैकेट के। अब यहाँ पर जो 8 है वो पावर -1 की भी है, 8 पावर आयोटा की भी है। सो -1 को हमने 8 और आयोटा को 8 के अंडर ब्रैकेट्स हमने लिख लिया है। अब माइनस जैसे कि ये 8 हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास इवन में है। माइनस आयोटा को 8 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हमारे पास आता जाएगा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर हमने सेपरेट करना है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की 8 ही पावर में आएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। इसी तरह से -1 को अगर 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इवन में है, सो ये हमारे पास +1 में आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम इसी तरह से है, माइनस आयोटा की पावर 5 आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब माइनस आयोटा की 5 आएगा या माइनस आयोटा इंटरनली आएगा तो -1 को हमने सेपरेट करके आयोटा से माइनस का नेगेटिव का साइन ख़त्म कर देना है। इसी तरह से यहाँ ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, बट यहाँ पे -1 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास ऑड में है। सो ऑड को अगर नेगेटिव को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 में ही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमने पावर को मीन के ऑड में रहने नहीं देना, इसको हमने इवन में रहने देना है। तो आयोटा 4 हमने लिया और एक आयोटा को सेपरेट कर दिया है। आयोटा 4 लेने के बाद हमने आयोटा की स्क्वायर लेना है। आयोटा स्क्वायर लेने के बाद हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। इंशाल्लाह इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आयोटा स्क्वायर की जो पावर होती है वो -1 होती है। -1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, और ये इसका आंसर है। इसी तरह आयोटा 27 हमारे पास है। आयोटा 27, इसमें आयोटा 26 यानी 26 की जो है ना, हमने
इवन में ले आएँ, एक आयोटा को सेपरेट कर दिया। अब आयोटा 26 को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने आपको कहा था कि इसका आप इसी तरह से भी ले सकते हैं, 2 1 2 2 3 6 इस तरह कर लें, या आप इस तरह कर लें कि 2 पे इसको डिवाइड कर दें, 2 1 2 2 3 6। इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर अगर बाहर आ रहा है तो उसके आउटर साइड पे क्या होगा, 13 हमारे पास होगा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर और 13, 2 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आंसर आपके पास आएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है, -1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, और -1 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर मीन के इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। 2.5 का फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में वो क्या पूछ रहा है, राइट द कंजुगेट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। कंजुगेट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जी यहाँ पे आप पढ़ोगे, जी क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 2 + 3 आयोटा है। सो यहाँ पे हमने कंजुगेट लेना है, जो कि हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। कंजुगेट लेने का क्या है आपके पास, मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट पार्ट है उसका, ये इस तरह आएगा 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले आपने कहना है लेट, यानी आपने सपोज कर लेना है कि जो ये वैल्यू है वो रियल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से हम रेफ़र करेंगे। आप कहेंगे कि जी = 2 + 3 आयोटा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि हमारे पास क्या है जी, अब हमने इसका क्या ले लेना है, बार। बार क्या रेफ़र कर रहा है आपको, ये कंजुगेट है। कंजुगेट लेने के लिए हमने जी के ऊपर जब बार रखी तो इसी तरह हमने एक बार ड्रॉ की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी। 2 + 3 आयोटा हमारे पास आया। जी बार, याद रखिएगा बेटा कि जब आपने बार को रिमूव करना है तो यहाँ पे जो आयोटा है ना, आयोटा के बाहर जो साइन होगा वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज होगा। अब ये साइन हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में। जी बार यानी कंजुगेट ऑफ द जी = 2 - 3 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 3 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे 3 - 5 आयोटा, इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये देखना है कि आपके पास आयोटा का साइन, आयोटा जिसके साथ है उसका साइन किसके मीन क्या है, माइनस का है। सो आपने जी के ऊपर बार ले ली जो कि रेफ़र कर रहा है कि इसका हमने कंजुगेट लिया, और इस पर भी हमने बार ली। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था सिर्फ यहाँ पे आयोटा के सामने जो साइन होगा वो चेंज होगा, ये पॉजिटिव में आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है माइनस आयोटा। लेट हमने जी सपोज किया माइनस आयोटा का, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। अब हमने क्या लिया, जी बार लिया। जी बार जब हमने लिया तो हमने आयोटा के ऊपर भी क्या किया, जी बार लिया। अब यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी था, मैंने आपको कहा था कि आयोटा के सामने जो साइन होगा वो चेंज होगा, ये माइनस था तो अब हमारे पास पॉजिटिव आयोटा आ गया है, उसका साइन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में -3 + 4 आयोटा, सबसे पहले हमने इसको लेट सपोज कर लेना है जी के इक्वल -3 + 4 आयोटा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, बार ले लेनी है, जी बार आ जाएगा जो कि कंजुगेट है -3। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये -3 को भी +3 में कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो आयोटा के सामने साइन होगा वही चेंज होगा। यहाँ पे आयोटा के सामने पॉजिटिव का साइन है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। बाकी हमने किसी को भी कोई भी साइन हमने चेंज नहीं करना, वो सेम इसी तरह से लिखे जाएंगे। -4 - आयोटा, यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू यानी हमने लेट सपोज कर देना है कि दैट वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ इक्वल टू द -4 एंड द माइनस आयोटा. So we will change the, so first of all we will take the conjugate of the z, so that will be referred by the z bar. We will take the bar on the -4 minus iota. So now we can easily convert the minus sign into the positive sign because we are changing the iota
साइन। सो अयोटा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में है, इट विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव साइन। डोंट कन्वर्ट द -4 into the +4 because we are only change the sign of the iota. Okay, so next question is the iota -3. So first of all we will take that we are taking the suppose let the z is equal to the iota -3. अब यहाँ पे क्या चेंज है, बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन सारे किए होते हैं, उन्होंने यही बस एक सैम्पल अपने माइंड में रख लिया होता है कि जो सेकंड वैल्यू होती है दैट विल बी द चेंज। सो यहाँ पर अयोटा इज़ इन द स्टार्टिंग, अयोटा आपके पास स्टार्ट में है। आपने क्या करना है कि अयोटा -3 है, आपने अब ये अयोटा के साथ कोई भी साइन नहीं है, सो लेट यू विल सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है। आपने यहाँ पे लिखना नहीं है, बट यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट द अयोटा हैव द पॉजिटिव साइन। अब हमने कंजुगेट इसका ले लेना है, दैट इज़ द बार, दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने कहा अयोटा का साइन आपने चेंज करना है, हमने कहा था ये पॉजिटिव साइन में है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव। So negative iota and the -3 will be the answer of this question. This is the 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, राइट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। आप देख सकते हैं राइट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सो आपने इस सिलसिले में भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम रेफ़र करते हैं जी से, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज़ द रियल नंबर, सेकंड इज़ द इमेजिनरी नंबर। इसको रियल पार्ट भी एंड इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। इसको हम डिनोटेट करते हैं रियल को। इसके लिए क्या होता है, आर ई, आर हमारे पास कैपिटल होगा, ई हमारे पास स्मॉल होगा, अंडर ब्रैकेट जी आएगा। इमेजिनरी को हम आई, कैपिटल आई एंड देन एम, और इसको हम किससे रेफ़र कर रहे हैं, जी। ओके, सो ये क्या होगा, रियल नंबर ऑफ द जी, यानी रियल नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था, 1 प्लस अयोटा। इसमें आपने बताना है कि रियल नंबर हमारे पास कौन सा है एंड द इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन सा है। आप लोगों ने प्लीज़ बेटा एक प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद इक्वल का साइन डालना है, इसको इसी तरह से उतार देना है। अब हमारे पास क्या है, जी, जी इज़ इक्वल टू द क्या है, 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इस नंबर को, इस इनकी वैल्यूज़ को जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कर देना है। आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि इन दोनों में से रियल नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। ये मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आपके पास यानी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आपके पास, रियल नंबर आपके पास वो होगा जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, वो आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, रियल नंबर होगी। लेकिन जिसके साथ अयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर क्या है, 1 है। अब अयोटा हमने इमेजिनरी पार्ट में अयोटा को नहीं लिखना, अयोटा के साथ जो नंबर यहाँ पर होगा उसको हमने लिखना है। अब यहाँ पे अयोटा के साथ कोई भी नंबर है नहीं है, सो हमने सपोज़ करना है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है। और हमने कहना है कि अयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी का यानी 1 है। ओके, यानी ये वाला 1 नहीं लेना, ये तो हमारे पास रियल नंबर आ गया, इसके साथ जो नंबर है वो हमने लेना है, दैट इज़ द 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन को लेट्स से पहले सपोज कर लिया दैट इस दिस मीन के डिजिट्स आर इक्वल टू द जी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 2 अयोटा को वैसे ही उतार लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर हमारे पास -1 होगा, साइन हमारा नहीं चेंज होगा, जो साइन उसके साथ है वही साइन हमारे पास आता जाएगा।
सो ये किसके इक्वल है, -1 के। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा के साथ क्या चीज़ है, अयोटा के साथ जो डिजिट है वो 2 का है। सो इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ अयोटा आपने नहीं लिखना। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर अयोटा का साइन भी सैम्पल भी लिख देते हैं, बट नोट, दिस इज़ नॉट द गुड। अयोटा के साथ जो डिजिट है उसको आपने लिखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन, 3 अयोटा प्लस 2। यहाँ पे आपने वही इसको लेट कर देना है। देन रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, 2। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, वो इसके साथ कौन सा साइन है, -3 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। इसी तरह से -2 अयोटा। अब आप मुझे बताइएगा इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -2, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -2, क्योंकि अयोटा के साथ -2 है। ओके, इसी तरह -3 अयोटा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, -3 अयोटा। यहाँ पे हमने लेट्स सपोज कर देना है, सो z इज इक्वल टू द -3 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कोई भी रियल नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने रियल नंबर लिखना लाजमी है। इसको आपने इक्वल टू द 0 कर देना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अब अयोटा तो है हमारे पास, अयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, -3, उसको हमने लिख देना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, यहाँ पे रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, वो अयोटा के साथ 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये लिखा हुआ है, राइट द फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड द y इफ़ द x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू द 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया है आपके पास, आपने वैल्यूज़ को रेफ़र कर देना है। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको मैंने कहा था कि सॉल्यूशन आपने एज इट इज़ जिस तरह से उसको उतार देना है, बस इक्वल का साइन डाल देना है। मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन सारा रिमूव किया है। क्यों रिमूव किया है, क्योंकि इक्वल का साइन एक बार आता है, आपने बार बार 2 बार नहीं लिखते जाना। ओके, यहाँ पे एक बार इक्वल का साइन है, सो नेवर एवर पुट द इक्वल साइन इन फ्रंट ऑफ द दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द 1 इक्वल साइंस हेयर। सो x प्लस अयोटा y प्लस 1, इसको हमने इसी तरह उतार लिया, 4 + 3 अयोटा। अब आपने देखना है कि यहाँ पर इस लाइन में कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट है। सो x प्लस ये आपके पास 1 जो है वो डिफरेंट है, 1 चला जाएगा इक्वल के साइन को क्रॉस करके 4 के पास यहाँ पर, तो ये जब ये क्रॉस करेगा +1 है, तो वहाँ पे जाकर -1 हो जाएगा। इसको आपने ऐसे ही उतार देना है। 4 में से 1 जब माइनस होगा 3 आएगा, -3 अयोटा। अब आपने क्या करना है, x हमारे पास 2 डिजिट्स यहाँ पर भी हैं, 2 डिजिट्स यहाँ पर भी हैं। अब आपने इसको देखिएगा, x इक्वल टू द 3 है, क्योंकि x भी फर्स्ट नंबर पे है, 3 भी फर्स्ट नंबर पे, ये आ गया। अयोटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है, तो हम y को ले आएंगे, और ये y यहाँ पे अयोटा की वैल्यू क्या है, -3, तो हम ये भी ले आएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अयोटा और अयोटा आपस में कट हो गए, तो y रह गया, y इज इक्वल टू द -3 के। सो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.5, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत इनके ईजी वे में मैंने कोशिश की थी कि आपको समझा सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप जहाँ रहें खुश रहें और कामयाब रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।